अगर आपको भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है ना, कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना उसमें अगर आपको पैसा कमाना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होती है ना, ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, कि डायरेक्ट गए आपने और कहीं भी मार्केट में बाइंग किया और कहीं भी सेल किया, तो पैसा नहीं बनेगा ना। क्योंकि उसका एक लॉजिक होता है, हर ट्रेड का है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉजिक होता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे ना, जैसे कि इंट्राडे, तो वहाँ एक सिंपल तरीका होता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो आप सिंपल आपको पैसा बनेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहाँ कॉल में और पुट में लड़ाई होती है, कि कॉल अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे जाएगा ना तो पुट की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे काम करती है, कॉल में और पुट में ऐसे काम नहीं करती है। एक कौन सी कॉल बाय करना चाहिए और कौन सी पुट बाय करना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए। और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो कहाँ आपको मार्केट में बाइंग करना चाहिए और कहाँ मार्केट में सेलिंग करना चाहिए। तो आज का वीडियो है ना, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप ऑप्शन ट्रेडिंग है ना बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को भाई लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। अब अपन चलते हैं वीडियो पर। तो नमस्कार भाई। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि अपन को कौन सी कॉल बाय करना चाहिए और कौन सी पुट बाय करना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपन सबसे पहले समझते हैं। लेकिन भाई देखो, आज का वीडियो है ना, ये अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग है ना वो किस तरीके से काम करती है, जिससे अपन को पैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ऑप्शन चेन में, ठीक है, तो आपको यहाँ एक साइड में है ना, यहाँ एक मोबाइल की स्क्रीन लगेगी और जहाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है, एक साइड कॉल दिख रहा है, ये बगल वाला है ना ये पूरा एक कॉल है। अब लेकिन देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में यही दिक्कत हो रही है कि मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप जो भी मंथ की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस मंथ का तो आपको दिखेगा, लेकिन उसके आगे का भी देखना चाहो ना, जैसे कि आपको 6 महीने 5 महीने का पहले का कॉल देखना है ना, तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक साइड है ना ये पूरा एक कॉल है और एक साइड है ना ये पूरा पुट है। ठीक है, अब ये दोनों सिंपल तरीके से समझना आप, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों दिख रहा है ना, तो कोई क्या सोचेगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे तो कॉल बाय करना है, तो एक काम करता हूँ मैं इनमें से कोई सी भी कॉल बाय कर लेता हूँ। लेकिन भाई यही ट्रेडर गलती कर रहा है कि वो कौन सी भी कॉल बाय कर ले रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भली उसका ट्रेड सही था, भली जो उसने मार्केट एनालिसिस किया था ना उसके तरीके से भली सही था, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है ना तो उसको पैसा नहीं बन रहा है। तो भाई आपको एक सही कॉल बाय करना पड़ेगा और सही पुट बाय करना पड़ेगा। अब कौन सी कॉल बाय करना चाहिए, कौन सी पुट बाय करना चाहिए, तो इसका अलग दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो दिन के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, दिन के हिसाब से। अब जैसे कि अभी तो देखो वीकली एक्सपायरी चलती थी, इससे पहले तो वीकली एक्सपायरी था कि थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे की भी कॉल या पुट बाय कर लो ना तो भी आपको पैसा बन जाता था। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि कि अब एक्सपायरी हो रही ना जो इंडेक्सों की, वो हर एक मंथ में हो रही। ठीक, मंथ के लास्ट में हो रही ना, तो आपको जरूर समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कॉल बाय करना है, कौन सी पुट बाय करना है, वरना भाई फंस जाओगे। तो मैं आपको पूरा एक बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि बैंक निफ्टी के उदाहरण से अपन समझाते हैं, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में अभी इससे पहले 99% लोग ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, मुझे कॉल बाय करना चाहिए। ठीक है, और जबकि बैंक निफ्टी की प्राइस है ना, मैं उदाहरण के हिसाब से रख ले रहा हूँ, जैसे कि 50,000 रुपये की प्राइस है। ठीक है, 50,000 की मार्केट में प्राइस चल रही है उदाहरण के हिसाब से। तो अब मुझे कॉल बाय करना है, लेकिन इसमें क्या है कि आज डेट है ना, आज 10 तारीख है। ठीक है, 10 तारीख है, तो 10 तारीख को मुझे कॉल बाय करना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकता है, मुझे कॉल बाय करना है। अब जो मेरा चार्ट एनालिसिस है, जिस तरीके से मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट कम से कम 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। और जब 200 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना है।
अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड भी कर लूँ ना, तो भाई आज जो प्राइस चल रही है ना मार्केट में कॉल की, वो एक्सपायरी के दिन बहुत कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है 50,000 की, ठीक है, तो मैं एक्सपायरी अभी दूर है, कम से कम 20 दिन दूर है एक्सपायरी, ठीक है। जो 50,000 के नीचे प्राइस है ना कॉल की, मैं उसको बाय करूंगा। जैसे 49,000 के ऊपर 49,200, 49,300 ऐसी कॉल है ना, मैं उसको बाय करूंगा क्योंकि एक्सपायरी बहुत दूर है, तो मैं उसको बाय करूंगा अगर मार्केट 10 से 12 दिन के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि जो मैं कॉल बाय करूंगा ना, तो उसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करूंगा। कब? जब 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में रहेगा, ठीक है। अब लेकिन भाई 15 के अगर 16 में 17 में दिन है ना, तो अगर मेरा पैटर्न बन रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरा कुछ चेंज हो जाएगा, फिर मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या ट्रेड लूंगा, जैसे उदाहरण अपन वही रखते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 पे और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं बैंक निफ्टी में वो ट्रेड नहीं लूंगा कि जैसे कि 400, 500, 600 रुपए की नीचे की कॉल को बाय नहीं करूंगा। अब जैसे कि अभी मैंने पहले कर लिया था, लेकिन अब नहीं करूंगा मैं। अब मैं क्या सोचूंगा कि या तो मुझे मिलना चाहिए 50,000 की कॉल, या मिलना चाहिए मुझे 50,000 100 रुपए के ऊपर की कॉल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की कॉल बाय करूंगा क्योंकि एक्सपायरी में कम दिन बचे हैं। तो जब मार्केट में कम दिन रहता है ना, तो क्या होता है कि अगर आपका जो ट्रेड है ना, अगर वो सही है, तो अगर मार्केट वहां से ऊपर जाता है ना, तो जो कॉल की प्राइस है ना, वो अच्छी खासी बढ़ती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कॉल बाय करूंगा और इसी तरीके से जो पुट है ना, उसको भी बाय करूंगा। मतलब इसमें कोई अंतर नहीं। अगर मैं पुट में जाऊंगा ना, तो पुट में बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं इसलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है कि अगर आपको कॉल बाय करना है ना, तो किस तरीके से कॉल बाय करना है मंथली एक्सपायरी में, ठीक है, जब मंथली एक्सपायरी चल रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल और इसी तरीके से पुट आपको बाय करना चाहिए। भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी कॉल कौन सी पुट बाय करना चाहिए। अभी भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आपको पता नहीं ना कि मुझे एसिल कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एसिल लगाना ये अच्छी बात होती है, लेकिन कहाँ एसिल लगाना चाहिए ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एसिल ऐसा नहीं लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल में या पुट में एसिल लगता है ना, लेकिन जो चार्ट है ना, वो आपका इंडेक्स में चल रहा है। तो इंडेक्स में अगर आपका चार्ट है ना, और जब चार्ट पे एसिल ही नहीं लगा, लेकिन चार्ट पे आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये आपके साथ गलत हो जाएगा और इससे आपको लॉस होगा। तो आपको सही तरीके से एसिल कैसे लगाना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप वीडियो मत छोड़ के जाना, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है भाई। अभी आप पूरी तरीके से वीडियो देखो, तभी भाई आपको समझ में आ गया ना कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है जिससे मैं पैसा कमा सकूँ, ठीक है। तो देखो, अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और अपन को लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है कॉल में, ठीक है। तो वहां अगर आप कॉल बाय करोगे ना, तो आपको लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसिल लेना है, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसिल लेना, ठीक है। तो अब आपने कॉल में भी 50 पॉइंट का एसिल ले लिया। ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि कॉल का एसिल और बैंक निफ्टी का एसिल बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी को मार्केट एनालिसिस करना है, ठीक है, पूरे तरीके से। आपको लग रहा है कि भाई मेरा ये एसिल है, ये वाली लाइन खींची जो, ये मेरा एसिल आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसी लाइन पे देख लेना है कि जैसे कॉल की प्राइस कितनी कम हुई थी जब मार्केट वहां आया था, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपको पता चल जाए ना कि भाई बैंक निफ्टी में एसिल ये है और जो मेरा कॉल का एसिल आ रहा है ना, वो एसिल ए आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से एसिल लगाना है, ऐसे एसिल नहीं लगाना। जो आपका बैंक निफ्टी का एसिल है ना, वही आपने कॉल में एसिल लगा लिया, वो तो फिर बहुत बड़ा भी हो जाएगा और कभी कभी कम भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी एसिल लगाना है ना, तो पहले बैंक निफ्टी को समझना है कि मेरा एसिल कहाँ ले रहा है, उसी के हिसाब से आपको कॉल में एसिल लगाना है, ठीक है भाई। तो ये सबसे अच्छा तरीका है एसिल लगाने का। अब प्रॉफिट करने का क्या तरीका है, प्रॉफिट आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी, आपके उदाहरण से बैंक निफ्टी आप सोच रहे हो कि मेरा 100 पॉइंट का है मार्केट, कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाए और आप अपने कॉल से एग्जिट हो जाओ, ये बहुत सिंपल तरीका है ना। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एसिल लगाना चाहिए और इसी तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट लगाना चाहिए। और जब आप ट्रेडिंग करो ना मार्केट में, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है, ठीक है।